सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से पिछले जो है बहुत दिनों से तकरीबन 1 महीना होने को है और हम लोग एक आत्मिक युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं। एक आत्मिक युद्ध जो लग गया है शैतान की ओर से और मसीह के लोगों के साथ, जो कि सच्ची और खरी शिक्षा के अगेंस्ट में शैतान ने अपना युद्ध, आत्मिक युद्ध, जो कि नहीं चाहता कि मसीह के लोग मसीह को जान पाए, मसीह के लोग मसीह को पहचान पाए, समझ पाएँ और वो अपना अनंत काल का जीवन जो है, अपना उद्धार जो है वो कायम रख पाएँ। तो इसी युद्ध में, इसी मुहिम में जो शैतान ने अपने लोगों को खड़ा किया है, ऐसे-ऐसे अनुयायी को खड़ा किया, ऐसे-ऐसे लोगों को खड़ा किया कि जो भोले-भाले लोगों को, मसीह की देह को जो भरमा रहे हैं, मसीह की देह को जो वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं आत्मिक उन्नति में, और जिसकी वजह से वो आसानी से शैतान के ट्रैप में फँस जाते हैं, आसानी से शैतान उनके ऊपर अटैक करता है और वो जो है अपने आप को जो है अपना उद्धार को खो बैठते हैं। सो ऐसे एंटी क्राइस्ट लोगों को, ऐसी जो है झूठे भविष्यवक्ताओं को जो है, और ऐसे समाज के जो जो लोग हैं, जो कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शैतान की ओर से आए हैं, शैतान की ओर से बनाए गए हैं, शैतान की ओर से चुने हुए हैं, शैतान की ओर से भेजे गए हैं, जो कि मसीह की देह को बर्बाद करने के लिए, मसीह की देह को खराब करने के लिए जो भेजे गए हैं। सो ऐसे सारे के सारे जितने भी जो लोग हैं, उनमें से एक नाम है सैमुअल माइकल। ये सैमुअल माइकल एक ऐसा नाम है, एक ऐसा कीचड़ है, जो कि बिना वजह किसी भी बात को लेकर जो है वीडियो बना देता है। किसी भी लिंक को उठाकर, किसी भी तरह की वीडियो को बनाकर जो है अपना थंबनेल बनाकर वीडियो बना देता है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूवर्स खाने के लिए, व्यूवर्स खाने के लिए, व्यूवर्स के द्वारा पैसा खाने के लिए, इनकम कमाने के लिए। और ये मसीह का नहीं है और ये मसीह का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको मसीह की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसको बाइबल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बाइबल के वचनों की बिल्कुल समझ नहीं है। ये एक सांसारिक मनुष्य है, ये एक जो है शारीरिक मनुष्य है, जो कि शरीर की अभिलाषाओं में फँसा हुआ है, जो संसार की अभिलाषाओं में फँसा हुआ है, राइट? ये कोई आध्यात्मिक मनुष्य नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल मनुष्य नहीं है, क्योंकि बाइबल में 2 कैटेगरी के बारे में सिखाया गया है, एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति। और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा चलाया चलता है, और जो शरीर जो है वो शैतान के द्वारा चलाया चलता है। तो बिल्कुल साफ सी जो है इसके अंदर जो है डिफरेंस है, और जो शरीर के अनुसार चलते हैं और यीशु मसीह के अनुसार वो नहीं चल सकते, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो केवल केवल यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सच्ची और खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये शैमुअल माइकल जैसे लोग, जो कि किसी भी शिक्षा को नहीं मानते हैं, किसी भी डिमोनेशन को जो है जो है एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? कोई भी डिमोनेशन इनके सामने आती है, चाहे वो कल्ट है, ठीक है? वो इसका, ये लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि डिमोनेशन क्या है सिखा रही है, शिक्षा क्या सिखा रही है। लेकिन ये उन शिक्षाओं को, जो झूठी शिक्षाएँ हैं, उनको ये एक्सेप्ट करते हैं, और जो जो सच्ची शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती हैं, उनको ये नेग्लेक्ट करते हैं। तो इनका एक्सेप्ट करना मतलब ये साबित करना कि ये शैतान की ओर से है, क्योंकि ये शैतान की चीज़ों को, शैतान की बातों को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन मसीह का आत्मा, जो यीशु मसीह का आत्मा आज हमें मसीह मंथन के द्वारा, नए राज के द्वारा जो हमें शिक्षा दे रहा है, सच्ची खरी शिक्षा दे रहा है, उसको ये लोग नहीं मानते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रैप है मेरे दोस्तों, ऐसा जाल है जो शैतान ने इन जैसे सैमुअल माइकल जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लोग शारीरिक हैं, ये आत्मिक नहीं हैं। और एक शारीरिक मनुष्य के ऊपर ही शैतान का अटैक होता है, और वो उसको मैनिपुलेट करता है, और वो उसको अपने हिसाब से चलाता है,
राइट। और अगर आपके अंदर आत्मिक उन्नति आपकी है, आपके अंदर सच्चे प्रभु का ज्ञान है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, ये प्रभु यीशु मसीह वास करता है, तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता और ना ही वो आपको किसी तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है इस बात से, क्योंकि आपके अंदर वचन की पावर है, आपके अंदर वचन का ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है। सो ये बहुत ही सिंपल और जो है चीज़ें समझने वाली मेरे दोस्तों, जो आप लोग सुन रहे हो, नए कलीसिया के लोग, जो नए विश्वासी लोग हैं, समझिए इस बात को। प्रार्थना में बने रहना, आराधना में बने रहना, वचनों में बने रहना, वचनों को पढ़ना, समझना और जो है फिर उसके बाद जो है अपने घर की, अपने पर्सनल स्टडी भी आपको जो है करनी है, तो जिसकी वजह से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। तो वचन से डरने वाला शैतान जो है, तो वो तब नहीं डरता जब उसके सामने ऐसे मनुष्य आते हैं जो वचन में नहीं होते हैं। सो वो उनको भरमा देता है, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे अपोस्टल है, बिशप है। आज देखिए आप मसीह समाज के अंदर कितना गंद फैल गया है झूठी शिक्षाओं का। गिबरिश को लेकर बात करें, रिबर बशा बशा बोलो करके बात करें, जो कि पिछले 200 सालों से 200 ईयर्स बिफोर पहले से 200 साल से जो है ये एक ऐसी शिक्षा, चाहे वो अन्य भाषा की शिक्षा हो, चाहे वो दशमांश की शिक्षा हो, तेल पानी की शिक्षा हो, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने की, लोटपोट की शिक्षा हो, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब इन्होंने कॉपी 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 पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं पिछले 200 साल से ये लोग, ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करी है, इन्होंने यीशु मसीह के वचनों को नहीं समझा, इन्होंने यीशु मसीह के वचनों को नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है कि उनके पास्टर को क्या सिखाया, उनके पास्टर को क्या सिखाया, ऊपर से ऊपर बैक टू बैक जो है ये लोग अपनी उन सारी की सारी जो है अपने अपलाइंस को जो है फॉलो करते आ रहे हैं। सो इन्होंने वचन को ध्यान में नहीं रखा, किसी आंखें बंद की, जो इनको सिखाया सुनाया, बस उसी में ये लोग जो है आगे बढ़ गए। सो दोस्तों, ये एक ऐसी ज़बरदस्त तरीके से शैतान का ट्रैप जो है घुस गया है। जो है मसीह मंथन जो है इस ट्रैप को ओपन कर रहा है, उजागर कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है उस झूठी शिक्षा को। लेकिन ये साइमन माइकल जैसे लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है डिस्टर्ब करने के लिए, कि जो मसीह मंथन के लोगों की शिक्षा, दान की शिक्षा, उसको रोका जाए, उसको जो है लोगों को जो है उसके आगे एक ऐसा उनका माइंड कन्वर्ट करने के लिए आज उसने इस तरह की वीडियो बनाकर, जिससे कि सारा मसीह मंथन जो है एक तरह से जो है उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है शैतान के द्वारा। सैमुअल माइकल ने, है वो कुछ नहीं, ना उसके पास बुद्धि समझ ज्ञान है, ना उसके पास वचन का ज्ञान है, ना उसके पास बाइबल का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है वो। अगर दानराज उसको बोलते हैं कि तुझे इतना बड़ा ज्ञान है तो आके डिबेट कर, वो डिबेट के लिए नहीं आता, वो भाग जाता है। एक नंबर का डरपोक, ढोंगी, क्रैक, मेंटल, ठीक है, और वो कीचड़ टाइप का आदमी है। सोच के देखिए आप। सो जितने भी लोग उसको फॉलो करते हैं, प्लीज़ आप कंपेयर करें कि किसको आप सुनना है, किसको आपको नहीं सुनना है। क्योंकि आप क्या सुनते हो, ठीक है, क्या सुनते हो, क्या आप अपने अंदर लेके जाते हो और क्या आप फॉलो करते हो, ये डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके सल्वेशन के लिए, डिपेंड करता है आपके उद्धार के लिए। आप क्या सुनते हो, ठीक है, तो वो आपकी आत्मिक उन्नति और आपके जो है अनंत काल के जीवन के लिए पूरा का पूरा आपके लिए वो ज़िम्मेदार होने वाला है, वो जो आप सुनते हो। सो ऐसी बातों को सुनें जो बाइबल के अनुसार हैं, ऐसे लोगों को सुनें जो वचन से बात करते हैं, ऐसे लोगों को सुनें जो सच्ची खरी शिक्षा को देने वाले लोग हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना दोस्तों, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर उसको उसको अन्य भाषा आती है तो मुझे अन्य भाषा भी मुझे चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करनी है। अन्य भाषा का जो दान है, गलोसा का दान है, जो कि पृथ्वी की भाषा का ज्ञान है। जो अन्य भाषा, जो जिब्रिश है, जो रिबिर भाषा भाषा बला, ये कोई भी बाइबल के अंदर से इस अन्य भाषा के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। जितनी बातें ग्रंथी किताब में लिखी है, 1 ग्रंथियों में, 2 ग्रंथियों में, ठीक है, वो सारी की सारी बातें गलोसा के बारे में हैं। वो एक पृथ्वी की भाषा है जो समझ में आती है, जिसका ट्रांसलेशन हो सकता है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसका अनुवाद हो सकता है, उस भाषा के बारे में बात हो रही है। तो इतने खतरनाक तरीके से शैतान ने इनके अंदर ट्रैप डाल दिया कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अन्य भाषा गलोसा नहीं, अन्य भाषा जो है गलोसा है, जिब्रिश नहीं है। गलोसा है, जिब्रिश नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने गलोसा और जिब्रिश को मिक्स कर दिया है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब उस समय
जो वो बोल रहे थे। आज मैंने एक वीडियो देखा, है ना? अंकित सहजवान का, एक अंकित सहजवान का एक वीडियो देखा जो दायराज के अगेंस्ट में बना हुआ था। उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर इसमें डाला हुआ था कि कौन सा चैनल था मुझे पता नहीं है। और उसमें जो है अंकित सहजवान क्या बोल रहा है कि जो प्रेरितों का काम पेंतिकोस्त के दिन अध्याय 2 में जब वो पवित्र आत्मा का उतरने का जो घटना दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उसमें जो 18 तरह की भाषाएं बोलने वाले जो जो गलीली जो चेले थे, जिनको बोला गया था क्या ये तो गलीली हैं, फिर भी ये हमारी भाषा में, हमारी मातृभूमि भाषा में बात कैसे कर रहे हैं। तो उस बंदे ने, अंकित ने क्या बोला है कि उस टाइम पे भी वो लोग रिबी रिबी शाबा शाबा लाबा लाबा ही बोल रहे थे, लेकिन उन लोगों को अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। देखिए कितना खतरनाक शैतान ने इसको ट्रैप में डाल दिया है। वो बंदा क्या बोल रहा है कि उस टाइम पे वो रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा ही बोल रहे थे, लेकिन उधर के लोगों को सुनाई दे रहा था अपनी भाषा। अब मैं इसे ये पूछना चाहता हूँ अंकित सहजवान से कि जब तुम ये बात बोलते हो रिबे रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा, तो तुम्हारी चर्च में किस बंदे को क्या सुनाई देता है? क्या उनको रिबे रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा सुनाई देता है, या उनको अपनी मातृभूमि सुनाई देती है? क्या बकवास है यार ये! किस तरह की टीचिंग आप दे रहे हो अपनी चर्च के अंदर, और आपके चर्च के वो लोग कैसे आपको सुनते हैं और उसके ऊपर ताली बजाते हैं। आप कंपेयर कर रहे हो उस टाइम पे जो 2024 साल पहले पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। आज वो चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो। आपको पता है वो गलोसा था, गोलोसा भाषा की बातें वहाँ पे पृथ्वी की भाषा का दान प्रभु ने दिया है। पवित्र आत्मा का दान जो है वो गलोसा का दान है, पृथ्वी की भाषा का, ना कि कोई रबा रबा शबा शबा लबा लबा का। ठीक है? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग मसीह की देह को बिगाड़ रहे हो। अंकित सहजवान, चाहे सैमुअल माइकल, चाहे जो है एंजल वी चंद्रा, आप लोग सब लोग जो है केवल और केवल एक ही काम कर रहे हो, मसीह की देह को बिगाड़ रहे हो और उनका उद्धार आप छीन रहे हो अपने हाथों से। इतना खतरनाक आप मसीह के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप पवित्र आत्मा की जो है अगेंस्ट में इतना खतरनाक काम कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। सुधर जाइए आप सब लोग, ठीक है? लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल सैमुअल माइकल के बारे में, और सैमुअल माइकल अपने आप को सुधार लो, ठीक है? अपनी वीडियो बनाना बंद कर दो, और दाएं राज के अगेंस्ट में जो तुम उनको झूठा बदनाम कर रहे हो, वो प्रभु के दास इतनी शुद्धता के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी पवित्रता के साथ, प्रभु के भय के साथ वो बंदा काम कर रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है। और जब जब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में शैतान ने कोई भी षड्यंत्र रचाया है, वो उसने मुँह की खाई है। इससे पहले कि तुम मुँह की खाओ, इससे पहले कि परमेश्वर का गुस्सा, जो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर, तुम जानते हो इस बात को। वचन ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाला है, उसके लोगों के अगेंस्ट में आने वाले लोगों को भस्म कर देता है, ठीक है? क्योंकि हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, अपने लोगों को ठहराया है कि उसके राज्य के लिए काम करें। आज इस युग में 2021 युग के अंदर मसीह मंथन बैठक को ठहराया गया है। ध्यान से सुनो सब लोग ये बात। सैमुअल माइकल, मसीह मंथन बैठक दान राज की लीडिंग में रखकर प्रभु यीशु मसीह ने ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है इजाद किया है, एक ऐसा संगठन तैयार किया है जिससे वो अपनी शिक्षा को यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से हम अब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। हम यीशु मसीह को प्रमोट कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की सच्चाइयों को, उसकी खरी सच्ची सच्चाइयों को, राइट, उनकी सच्ची खरी शिक्षा को हम प्रमोट कर रहे हैं मसीह मंथन के द्वारा। और तुम लोग जो विरोध कर रहे हो, वो एक एक का न्याय होगा। न्याय हमारा भी होना है अगर हम लोग गलत होंगे, न्याय मसीह मंथन के लोगों का भी होना है, और न्याय तुम लोगों का भी होना है। तब ऊपर जाके पता चलेगा कौन क्या था। ऊपर जाके किसी को, जो कहते हैं ना कि फिर आप अभी तो आप पश्चाताप करके माफ़ी मांग के वापस आ सकते हो प्रभु के अंदर, ठीक है? उस टाइम पे आपको पश्चाताप तो बहुत दूर की बात है, आपको पछताना ही पड़ेगा, सिर्फ पछताना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए अपनी बुद्धि को खोलिए, बैठिए, घुटने पर आइए, पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे और उससे अपनी लीडिंग मांगे, ठीक है? तो तब जाके पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि सच्चाई क्या है। ओके, समझ लो ध्यान से। शामिल माइकल, अपनी इस वीडियो को बनाना बंद कर दो, ठीक है? जो तुम दायराज के अगेंस्ट में खड़े हो, पूरा का पूरा मसीह मंथन तुम्हारे विरोध में खड़ा है इस समय। जो तूने हमारे पास्टर्स को बदनाम किया, झूठा बदनाम किया, उनका कैरेक्टर के ऊपर तूने आंचल उठाया है,
उनके नेचर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर तुमने जो है अपने बिंदु उठाए हैं, अपना तुमने उनके चरित्र के ऊपर तुमने उँगली उठाई है। संभल जाओ इस बात को लेकर, ठीक है? उनके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? ये तुम्हारी जो बकवास है ना, उनके चरित्र को बिगाड़ नहीं सकती, उनके नेचर को, कैरेक्टर को बिगाड़ नहीं सकती। तुम एक नंबर के झूठे शैतान के भेजे हुए एजेंट हो, ठीक है? सैमुअल माइकल कीचड़, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ठीक है? और ना ही उस शैतान की औकात है कि वो धनराज को या हम में से किसी को मसीह बंधन के बैठे किसी के लोगों के कैरेक्टर के ऊपर जो है वो अटैक कर सके, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है और उसकी लीडिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और ये वीडियो बनाना बंद करो, धनराज से माफ़ी मांग कर अपना काम करो, प्रभु का काम करो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें चुना है, ठीक है? और तुम्हें ये समझना होगा, परमेश्वर जो है तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें चांस दे रहा है, उन सब तमाम लोगों को चांस दे रहा है जो आज झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं। मरने से पहले पहले तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि यीशु मसीह खुद चाहता है कि तुम बचो। सैमुअल माइकल और जिब्रिश वालों, यीशु मसीह चाहता है कि तुम बचो। रिबा शाबाशा वालों, तो यीशु मसीह चाहता है कि तुम बचो। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 9 पढ़ना चाहूँगा तुम लोगों के लिए, जो लोग इस समय मसीह को नहीं समझ पा रहे, मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, उसकी सच्ची खरी शिक्षा को नहीं जान पा रहे हैं। 2 पतरस 3 का 9 लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा ली है ना, उसके विषय में वो देर नहीं करता, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज धरता है। उसने तुम्हारे प्रति, तुम लोगों के प्रति धीरज धरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु ये कि सबको मन फिराव का, रिपेंटेंस का अवसर मिले। वो तुम्हें रिपेंटेंस का मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, तुम्हें मन फिराव का अवसर दे रहा है सब लोगों को। जिब्रिश वालों, रेब शबा वालों, और जो धनराज के अगेंस्ट में, सच्ची शिक्षा में अगेंस्ट में चलने वाले लोग जितने भी हैं, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह तुम्हें मन फिराव का चांस दे रहा है, रिपेंटेंस का तुम्हें चांस दे रहा है वो, ठीक है? अपने आप को बदलो, रिपेंटेंस को, अवसर को समझो, जानो, ठीक है? और जो यीशु मसीह का खरी शिक्षा का इनकार करता है, वह खुद नरक का, हेल का चुनाव करता है। वो खुद नरक का और हेल का चुनाव करता है। तुमने यीशु मसीह की शिक्षा को जो है नकारा है, तुमने यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं माना, ठीक है? और जो है जो तुमने यीशु मसीह की शिक्षा का इनकार किया है, इसलिए तुम अपने आप को नरक की तरफ और जो है उस हेल की तरफ, उस नरक की आग की तरफ, गहना जिसको बोलते हैं, गहना की तरफ तुम अपना चुनाव कर चुके हो। सैमुअल माइकल, ख़त्म कर दो इस सब बातों को, ख़त्म कर दो इस जो है तमाम जो तुम वीडियो बनाना कि धनराज को जो तुम नेगेटिव उनका इमेज बनाने की कोशिश करो, वो नहीं बनेगी। तुम्हारे भौंकने से नहीं होगा, तुम्हारे भौंकने से कुछ भी नहीं होगा सैमुअल माइकल, क्योंकि वह प्रभु के द्वारा खड़ा किया गया एक ऐसा दास है जिसने सच्ची खरी शिक्षा को लेकर आया, जिसने सच्ची खरी शिक्षा को दिया और हम जैसे लोगों को बचाया। और हम जो अंधकार में थे, जो अंधकार में ग्रस्त थे, लेकिन उसने हमें निकाला, बचाया, छुड़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धनराज के द्वारा तूने हमें बचाया, छुड़ाया, और तूने हमें सच्ची खरी शिक्षा का, तुमने हमें मेरे खुदा दर्शन दिया, प्रकाशन दिया। धन्यवाद करते हैं। सो सैमुअल माइकल, अपने आप को सुधारो। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अपनी एज का लिहाज रखो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो तुम्हारे पास 0 लेवल की है उसको बढ़ाओ, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलो, ठीक है? फालतू में इधर उधर की जो है वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, लोगों का टाइम वेस्ट मत करो। एक कलीसिया तुम्हें प्रभु ने दिया है, वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर ही क्यों ना हो, फॉलोवर क्यों ना हो तुम्हारे, लेकिन उनको तुम क्या सिखा रहे हो? क्या तुम उनको कुछ सिखा रहे हो? प्रभु ने जो तुम्हें इतनी बड़ी भीड़ दी है सोशल मीडिया के ऊपर, उनको तुम क्या सिखा रहे हो? लोगों की वीडियो को काट करके डालना, सिर्फ इंजॉयमेंट करना, इंटरटेनमेंट करना, नहीं, ये गलत है, ठीक है? डायरेक्ट आओ, वचन से आओ। अगर ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास में है ज़्यादा से ज़्यादा, तो डिबेट करो ना, आगे फिर डिबेट करो, बैठो, पता लगाओ, लाइव आओ। वो तो बताते हैं, सबको बोलते हैं, डिबेट के लिए सबको बुलाते हैं धनराज, लेकिन
तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना सामने बैठने की। अगर तुम्हारी हिम्मत धनराज के सामने बैठने की होती तो तुम ऐसे भौंकते ना। और जो सामने वाले बैठ के बात करते हैं ना, वो भौंकते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को चेंज करो, अपने आप को सुधारो। ओके मिस्टर सैमुअल माइकल, चेंज योर सेल्फ। अपने इस एटीट्यूड को चेंज करो और प्रभु से डरो, प्रभु से क्षमा मांगो, पवित्र आत्मा से क्षमा मांगो और ये वीडियो बनाना बंद करो, ताकि तुम्हें जो है ना, तुम्हारा जो उद्धार जो तुम खो रहे हो दिन ब दिन अपनी बकवास के साथ, ठीक है, और तुम सीधा नरक में जाने वाले हो अपनी इस बकवास के द्वारा। अपने आप को चेंज करो। ठीक है सैमुअल माइकल, अपने आप को चेंज करो, इमीडिएटली चेंज करो। स्टॉप द वीडियोस इमीडिएटली, राइट नाउ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जो है आगे पहुंचे और सैमुअल माइकल तक पहुंचे, उसकी बुद्धि खोले परमेश्वर मेरी इन बातों से, इन वचन से, ताकि वो अपने जो है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर पाए। अभी तक तो कुछ कर नहीं रहा परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन ये वीडियो के साथ द्वारा हो सकता है उसका मन बदले और कुछ कर पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ओके दोस्तों, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। एक और वीडियो के साथ जल्दी मैं मिलता हूँ, आपके सामने आता हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए, आगे शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सैमुअल माइकल तक पहुँच जाए, यीशु मसीह के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।